नमस्कार, भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी, जो आज हमें बताएंगी कि आखिर जयंती जो है बगलामुखी की क्यों मनाई जाती है और क्या कुछ इसको लेकर विशेषता है। और इससे पहले हम आगे बढ़े, लेकिन बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। नमः शिवाय। आज का दिन शुरू करेंगे आज के पंचांग के साथ। आज है 24 अप्रैल 2026 का दिन, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और नक्षत्र है पुष्य। अभिजीत काल होगा सुबह 11:53 से 12:45 तक और राहु काल होगा सुबह 10:41 से 12:19 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज मैं आपको बताऊंगी माता बगुलामुखी के विषय में, क्योंकि आज बगुलामुखी जयंती भी है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये जयंती मनाई जाती है हर साल। इस दिन माता बगलामुखी की विशेष पूजा भी की जाती है, साधनाएं की जाती हैं और तंत्र क्रियाएं भी की जाती हैं। इस दिन माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी जब ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा हुआ था और राक्षसों के कारण बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई थी। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और माता बगलामुखी प्रकट हुई। अपने प्रकट होने से उन्होंने उन सभी विनाशकारी शक्तियों को रोका। और आइए अब जानते हैं कि आखिर माता बगलामुखी कौन है। स्मिता जी, अगर हम बात करें माता की, तो कैसे इनका अवतरण हुआ और कैसे इनकी पहचान हुई, किस तरीके से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, अब मैं बताऊंगी कि माता बगलामुखी हैं कौन। ये 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख महाविद्या है। इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। और स्तंभन होता है किसी भी शक्ति को रोक देना, जैसे वाणी पर लगाम लगा देना या बुद्धि भ्रष्ट कर देना या किसी भी चीज पर, गतिविधि पर, शत्रु पर, इन पर रोक लगा देने को स्तंभन होना कहते हैं। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप से जिन उद्देश्यों के लिए की जाती हैं वो है शत्रु पर विजय पाने के लिए, कोर्ट केस या कोई विवाद जीतने के लिए और नकारात्मक और बुरी शक्तियों को रोकने के लिए। अचानक आई हुई बाधाओं और विपत्तियों को समाप्त करने के लिए भी इनका ध्यान, पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए कि माता के रूप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है माता की एक बार पूजा करने से ही वो प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल, माता का स्वरूप बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली होता है। इनका रंग होता है पीला, इसलिए इन्हें पीतांबरा भी कहते हैं। ये पीले वस्त्र और पीले आभूषण पहनती हैं और उनके एक हाथ में शत्रु की जीभ होती है और दूसरे हाथ में मुग्दर होता है, जिससे वो शत्रुओं का नाश करती हैं। और ये रूप ये भी दर्शाता है कि माता अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी और शक्ति को वहीं रोक देती हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि माँ बगलामुखी भारी शत्रुओं को तो रोकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने अंदर के शत्रुओं की, तो उनको लेकर क्या उसमें भी माँ बगलामुखी की पूजा सार्थक साबित होती है? बिल्कुल, माता बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं को ही नहीं रोकती, बल्कि हमारे अंदर के शत्रुओं को भी नियंत्रित करती हैं। कौन है हमारे शत्रु? क्रोध है, भय है, नकारात्मकता है और मन की अस्थिरता है। जो व्यक्ति माता की साधना करता है उसके अंदर स्थिरता आती है, आत्मबल बढ़ता है। बिल्कुल। और स्मिता जी, ये भी बताइए दर्शकों को कि माँ बगलामुखी की पूजा कैसे की जाती है और किस तरह से उनका भोग प्रसाद बनाया जाता है? बिल्कुल, आपको बताऊंगी कि इस पूजा के क्या विशेष नियम होते हैं। माता की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पहले पीले वस्त्र पहनिए, माता को पीले फूल, हल्दी और चने की दाल अर्पित करिए। बिल्कुल। और ये तो बात होगी स्मिता जी की माता को कैसे पूजा जाए, उनकी पूजा आराधना कैसे की जाए, लेकिन अगर माँ के मंत्रों का जाप करें साधक, तो किस मंत्र से उनका जाप होना चाहिए और कौन सा मंत्र ऐसा है जो कम समय में ज्यादा लाभ दे दे? देखिए, माता का एक छोटा सा बीज मंत्र है ह्लीम। तो आप सिर्फ ह्लीम मंत्र की भी साधना कर सकते हैं, वरना आप ओम ह्लीम बगलामुखी नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्मिता जी, देखिए, मंत्र तो हम जाप करते हैं, लेकिन उस वक्त किस तरीके से हमारा मन होना चाहिए? क्योंकि कई बार जो मन है पूजा में नहीं लगता। और क्या उस वक्त भी ये माना जाए कि भक्त की पूजा आराधना सफल हो रही है, या किसी तरीके से अपने ध्यान को अगर हम एकाग्र करना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, पूजा के समय मन और स्थान दोनों को शुद्ध रखना चाहिए।
अपने मन की शुद्धि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूजा में शुद्धि का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ज्योतिष में माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप में और विशेष परिस्थितियों में की जाती है। बिल्कुल, यानी कि आपने बोला कि बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियों में अगर कोई है तो माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करके बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी विकट परिस्थितियाँ होती है जिसमें माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए और उसका पूरा लाभ साधक को मिले? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी किन किन परिस्थितियों में आप माता की पूजा कर सकते हैं। जब भी राहु और केतु आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हो, आपकी कुंडली में उनका प्लेसमेंट सही ना हो, आप तब माता की पूजा कर सकते हैं। जब व्यक्ति को बार बार लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ रहा हो, कोर्ट केस हो, या बहुत कट्टर दुश्मनी का सामना उन्हें करना पड़ रहा हो, और जब किसी की वाणी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही हो, यानी कि वो आपकी बदनामी कर रहा हो, अपनी वाणी से आपको परेशान कर रहा हो, तब आप माता बगलामुखी की पूजा ज़रूर करें। बिल्कुल, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आखिर माँ बगलामुखी को कौन सा रंग प्रिय है, किस तरह से उनका भोग प्रसाद बनाया जाए? माता का प्रिय रंग है पीला। मैंने पहले भी कहा, इसीलिए उन्हें पीताम्बरा देवी कहते हैं। उनकी साधना तंत्र से भी जुड़ी हुई है, और ये साधना मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूँगी कि गुरु के बिना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होती है। छोटी सी गलती होने पर भी इसके बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, यानी कि माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अगर माँ के दिन की बात करें, कौन सा दिन माँ को सबसे प्रिय होता है और किस तरह से इस दिन मंत्रों का जाप किया जाए? गुरुवार का दिन माता का सबसे प्रिय दिन है। इस दिन आप पीले कपड़े पहनकर माँ बगलामुखी के मंत्र ओम ह्लीम बगलामुखी नमः या सिर्फ ह्लीम का जाप 108 बार करें, और पीली वस्तुओं जैसे कि हल्दी या चने की दाल का दान करें। स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के धाम अगर आप पहुंचकर सिर्फ दर्शन कर लें तो उससे भी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से वो माँ बगलामुखी के धाम हैं जहां पर जाकर भक्त अपनी मन्नत मांग सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता के सिद्ध धाम भारत में कई जगह पर स्थित हैं, जहां उनकी शक्ति विशेष रूप से जागृत है और जहां साधना करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होते हैं। ये स्थान तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मैं बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में दतिया में उनका ये धाम है, जो बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली सिद्ध पीठ है, जिसे पीताम्बरा पीठ भी कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े साधक और तांत्रिक साधना करते हैं, और ये भी माना गया है कि यहाँ की गई साधना बहुत जल्दी फल देती है। और इस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोर्ट केस, शत्रु बाधा और विवादों में विजय के लिए लोग विशेष रूप से यहाँ आते हैं। दूसरा धाम है माता का हिमाचल में कांगड़ा में, और ये मंदिर भी बहुत प्राचीन और सिद्ध है। यहाँ माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही दिव्य और शांत है, लेकिन उनकी शक्ति इतनी ही तीव्र है। इस स्थान पर विशेष रूप से शत्रुनाश और वाणी को नियंत्रित करने की साधना की जाती है। एक मध्य प्रदेश में एक और धाम है जो नलखेड़ा में है। यहाँ भी माता का मंदिर है और ये भी सिद्ध पीठ है। यहाँ की साधना विशेष रूप से तंत्र से जुड़ी हुई है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता की कृपा से शत्रु की हर चाल रुक जाती है। इस स्थान पर साधक गुप्त साधनाएं भी करते हैं। और हरिद्वार में भी माता बगलामुखी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो गंगा तट के पास है, और यहाँ साधना करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर साधना करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बिल्कुल, और स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि माता की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको माँ ढाल के तौर पर रक्षा करती है, एक कवच के तौर पर हमेशा आपके आसपास रहती है। क्या ये वाकई सच है? और अगर ऐसा है तो ऐसी कृपा पाने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सच है कि माता की उपासना एक ढाल की तरह काम करती है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से माँ के मंत्रों का जाप करता है, उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसके विरोधी अपने आप शांत होने लगते हैं, और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगती है, और व्यक्ति अपने निर्णय लेने में बहुत मजबूत हो जाता है। बिल्कुल स्मिता जी, देखिए अक्सर हम देखते हैं भागदौड़ की जिंदगी में हमेशा समय नहीं रहता है। तो ऐसे में अगर हम कम समय में माँ बगलामुखी की पूजा कर पाएं तो क्या ये वाकई संभव है? क्या ऐसा हो सकता है?
बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आज आगे मैं आपको भाग्य चक्र में यही बताऊंगी, जो माता बगुलामुखी के सरल से 3 उपाय बताऊंगी जो बहुत असरदार होंगे और तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता भी रखते हैं। साथ साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगी। बिल्कुल, और ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे। तो शुरुआत करते हैं स्मिता जी मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज किसी पुरानी चीज का अंत और नई चीज की शुरुआत का समय है। अपने अंदर से जो बदलाव है उसको आप समझिए, पहचानिए। आपको लगेगा जैसे कुछ छोड़ना जरूरी है, जो आपके काम का नहीं रहा उससे दूरी बन सकती है। इस बदलाव से आगे चलकर नया रास्ता खुलेगा और स्थिति बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अर्पित करिए। अगला कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द लवर्स का। आज रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और अंदर की समझदारी भी बढ़ेगी। अपनों से दिल से जुड़ाव महसूस करेंगे। कोई खास बातचीत करने या मुलाकात करने के लिए भी दिन अच्छा है और दिल और दिमाग दोनों से आपको सोचकर फैसला लेना जरूरी है। साथ मिलकर काम करने से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। इससे रिश्तों में प्रेम और मिठास बढ़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर वृषभ राशि से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। उपाय भी आपने बता दिया है। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा है? अगला कार्ड उठा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा भावुक रहेगा और दिल कोमल रहेगा। आज का दिन दिल से सोचने का दिन है। कोई अच्छी खबर या प्यारी बात सुनने को मिल सकती है। आपकी क्रिएटिव सोच स्ट्रांग होगी और कुछ नया करने का मन करेगा। रिश्तों में नरमी और समझ बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को थोड़ी सी मिश्री अर्पित करें। इससे मन में शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी ये थोड़ा सा उपाय जो है वो बड़ा हो सकता है और आज के लिए आपका दिन इस उपाय को करने से बेहद शुभ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मिता जी से जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। कार्ड उठा रही हूं मैं कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे तो दिन अच्छा रहेगा। धीरे धीरे लेकिन काम बनते जाएंगे। नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। जरूरत है तो धैर्य रखने की। काम और पैसों के मामले में समझदारी से चलेंगे तो फायदा होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करिए। इससे काम में स्थिरता आएगी और आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज पता चल गया होगा कि आखिर उन्हें क्या कुछ करना है अपना राशिफल देखकर, और अगर इन उपायों को करते हैं तो दिन आपका और भी बेहतर हो सकता है। चलिए अब स्मिता जी से हम उपाय भी जान लेते हैं बगलामुखी को लेकर। जो विशेष उपाय आज वो बताने जा रही हैं, किस तरीके से भक्तों को इसका लाभ मिल सकता है, स्मिता जी? यदि आप माता की सामान्य सी कृपा पाना चाहते हैं, यानी कि रोजमर्रा में आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप गुरुवार से ये छोटा सा नियम शुरू कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहनकर माता के सामने हल्दी की गांठ अर्पित करिए और कम से कम 36 बार उनके बीज मंत्र ह्लीम का जाप करिए और हो सके तो ये जाप आप हल्दी की माला पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात हो गई एक उपाय की। इसके बाद और भी उपाय हम जानेंगे स्मिता जी से, लेकिन अब राशियों का हाल भी जान लेते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है। बिल्कुल, समय आ गया है सिंह राशि के लिए कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल और दिमाग दोनों साथ साथ चलेंगे। आज आपकी भावनाएं भी संतुलित रहेंगी। कोई अच्छी खबर या दिल को छूने वाली बात भी आपको सुनने को मिल सकती है। आपके अंदर क्रिएटिव सोच बढ़ेगी। नए आइडियाज भी आज आ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और समझ भी बढ़ेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा अपने स्पाउस के लिए आज आप गुलाबी रंग के फूल लेकर जाएं। ये घर में नए ताजे फूल लगाने के लिए भी अच्छे रहेंगे। इससे प्रेम और शांति की एनर्जी बढ़ती है।
अब समय है कन्या राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ डिस्क का। आज काम धीरे धीरे होंगे लेकिन पक्के तौर पर आगे बढ़ेंगे। बस धैर्य रखना आपके लिए जरूरी है। मेहनत का फल मिलेगा। बस अपने कामों और दिनचर्या में नियंत्रित रहना आपके लिए जरूरी है। जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा पाएंगे। स्थिरता से सोचकर लिया गया फैसला आपको लाभ देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज भगवान गणेश को गुड़ और हरी दूर्वा अर्पित करें। इससे काम में स्थिरता और सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं जो उपाय है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आज का दिन आपका बहुत खास रहने वाला है। चलिए स्मिता जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, उठाते हैं कार्ड तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या काम को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। आज आपका मन भारी लगेगा। जीवन में किसी कमी का एहसास भी होगा, लेकिन मदद का रास्ता भी आसपास ही है। बस ध्यान से देखिए। धैर्य रखेंगे तो स्थिति धीरे धीरे संभलने लगेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर काला तिल और चीनी मिलाकर जल अर्पित करें। इससे कष्ट कम होंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर और पैसों के मामले में आप अच्छे से सब चीजें संभाल लेंगे। आपको जीवन में स्थिरता महसूस होगी। प्रैक्टिकल सोच से सही फैसले ले पाएंगे। आज आप परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। मेहनत और समझदारी से आज फायदा मिल सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करें। इससे धन और सुख में वृद्धि होगी। और चलिए अब जानते हैं बगलामुखी माँ का दूसरा उपाय। किस तरह से भक्त माता को प्रसन्न कर सकते हैं? स्मिता जी क्या कुछ करना होगा अब भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए? देखिए, माता की कृपा पाने का मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। माता को पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की गांठ और पीले पकवान जैसे कि केसर के चावल हों या बेसन के लड्डू हों, उनका भोग लगाइए। प्रतिदिन हल्दी की माला से 108 बार ओम ह्लीम इस मंत्र का जाप करिए। ये उपाय करने से आपको माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त होने लगती है। चलिए ये तो हो गई बगलामुखी माँ के दूसरे उपाय की बात और अब राशियों का रुख कर लेते हैं। जानते हैं धनु राशि के लिए आज कैसा रहेगा दिन? बिल्कुल, कार्ड उठा रही हूँ मैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी और सुकून रहेगा। माहौल हल्का और अच्छा लगेगा। कोई छोटा उत्सव या अच्छी खबर भी मिल सकती है। काम में स्थिरता आएगी और मन शांत रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने से दिल को खुशी मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पीले फूल अर्पित करें और कुछ पीली वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं। अब कार्ड उठा रही हूं मैं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज अंदर से नया करने का जोश रहेगा। कुछ अलग शुरू करने का मन भी करेगा। कोई नई खबर या मौका आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके काम में भी ऊर्जा दिखाई देगी। छोटे छोटे कदम भी आज बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित करिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कैसा रहेगा आज कुंभ राशि के जातकों का दिन और क्या कुछ उपाय उन्हें आज करना है? कार्ड उठा रही हूं मैं कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपके मन में संतोष और खुशी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जो चाहा था वो मिल गया। छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने का भी आज संकेत है। काम में संतुष्टि और दिल को सुकून मिलेगा। अपने प्रयासों का फल आज आपको खुशी देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करिए। अंत में बारी आ गई है मीन राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हार आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपकी मेहनत का आखिरी दौर चल रहा है, इसलिए अब रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चुनौतियां आ सकती हैं, पर आपकी हिम्मत बिल्कुल मजबूत रहेगी।
थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जीत आपके पक्ष में होगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। बिल्कुल, और अब समय हो चुका है माँ बगलामुखी के आखिरी उपाय का। स्मिता जी क्या कुछ बताने जा रही हैं? यदि आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो तो बगलामुखी कवच का पाठ करिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि साधना काल में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। मंत्र जाप के बाद गाय के शुद्ध घी से हवन करना भी विशेष फलदायी होता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आप हवन आदि करें तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। और स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और साथ ही ये भी बताया कि आज किस तरह से जो राशि के जातक हैं वो उपाय कर सकते हैं और उनका दिन शुभ रह सकता है। धन्यवाद। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।